गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में एनसीबी ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि नो ड्रग्स पूरे भारत में हमारी जो अभियान है इसे हमें पूरा करना है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां राजधानी रायपुर में उन्होंने एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल ऑफिस का उद्घाटन किया। साथ ही छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की स्थिति पर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नशा मुक्त देश बनाने का संकल्प लेने की अपील की। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्षेत्रीय सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जारी कोशिश पर भी बल दिया और एनसीबी के कामों की सराहना की। अमित शाह ने रायपुर में एनसीबी के जोनल दफ्तर की स्थापना पर अधिकारियों को नशे के खिलाफ और तेजी से निपटने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात यूपी के बिजनौर की करेंगे। आपको बता दें, वहां रेलवे विभाग की लापरवाही की वजह से किसान एक्सप्रेस 2 टुकड़ों में बंटी हुई दिखाई दी। इसके पीछे की वजह क्या रही, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। यूपी के बिजनौर में रेलवे विभाग की लापरवाही सामने आई है। वहां झारखंड के धनबाद से पंजाब के फिरोजपुर जा रही किसान एक्सप्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। हादसा स्योहारा और धामपुर स्टेशन के बीच करीब सुबह 4 बजे हुआ। हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 80 से ज्यादा थी। गनीमत रही कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ। ये गाड़ी किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण 2 भागों में बट गई थी, जो स्योहारा स्टेशन पर रुकी हुई है। इसमें जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे यूपी पुलिस सुरक्षा वाले, इनको हमने बसों में लाद करके भिजवा दिया है, गंतव्य स्थान पर भेज दिया है और रेलवे प्रशासन अलर्ट है। बताया गया कि S3 और S4 डिब्बे को जोड़ने वाली बोगी की कपलिंग टूट गई, जिसकी वजह से इंजन 13 डिब्बों को लेकर 4 किलोमीटर आगे निकल गया, जबकि 8 डिब्बे पीछे छूट गए। इतना ही नहीं, रेलवे विभाग की ऐसी लापरवाही कि ड्राइवर का गार्ड से संपर्क नहीं हो सका। काफी देर बाद हादसे का पता चला, जिसके बाद अफसरों को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे टीम मौके पर पहुंची और हादसे की जाँच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही मंचलों के खिलाफ योगी की पुलिस पूरी तरह से सख्त है। कार्रवाई लगातार मंचलों के खिलाफ जारी है। बाराबंकी में कैसे कार्रवाई की गई है ऐसे मंचलों के खिलाफ, देखिए इस रिपोर्ट में। मंचलों और अपराधियों को योगी पुलिस किस तरह से सबक सिखाती है, ये तस्वीर सबसे बड़ा उदाहरण है। यूपी के बाराबंकी में रेप के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के जवानों ने जब आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग भी की, जिससे रेप के आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। आरोप है कि शख्स ने 9 साल की नाबालिग का रेप किया। बंकी चौकी क्षेत्र में एक अभ्यस्त बच्ची के साथ उसके ही पड़ोसी विजय नामक व्यक्ति ने उसके साथ उसे घर में अकेला पाकर उसके दुष्कर्म किया था। इस आरोपी विजय की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया था। यूपी में योगी की पुलिस जीरो टॉलरेंस अपनाते हुए मंचलों और अपराधियों पर लगातार नकेल कस रही है, क्योंकि यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी ने साफ कर दिया था कि अब यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। अगर अपराधी और मंचले नहीं सुधरे तो उनका पक्का इलाज होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं झांसी में रेलवे पुलिस की ओर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, एक फर्जी महिला टीटी जो कि पातालकोट एक्सप्रेस में टिकट चेक कर रही थी, उसे गिरफ्तार किया गया है। अब उससे पूछताछ लगातार जारी है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। यूपी के झांसी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। वहां एक महिला फर्जी टीटी बनकर पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों के टिकट चेक करती दिखाई दी, लेकिन ट्रेन में सवार लोगों को फर्जी महिला टीटी पर शक हुआ तो उससे आई कार्ड दिखाने के लिए कहा, लेकिन महिला ने आई कार्ड दिखाने से मना कर दिया। इस दौरान फर्जी महिला टीटी से लोगों की बहस हुई। जॉब नंबर क्या आपका? कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास, आईडी कार्ड होगा। अभी कंप्लेंट करता हूँ, अरे आपका आईडी कार्ड दिखा दो एक बार। आईडी कार्ड नहीं, जॉब नंबर क्या है आपका? जॉब नंबर क्या है आपका? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? मैं नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, अभी चेकिंग चल रही है। आपके पास टिकट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पातालकोट एक्सप्रेस में सवार लोगों ने इस बात की जानकारी आरपीएफ को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे पुलिस फोर्स पहुंच गई और फर्जी महिला टीटी को हिरासत में ले लिया। साथ ही इस मामले में केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
क्या हो गया? और अब बात करते हैं हिमाचल के लाहौल स्पीति की, जहां पर पुल टूटने की वजह से हादसा हुआ है। आपको बताएं कि लाहौल स्पीति में इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। दरअसल ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं लाहौल स्पीति में, जहां पर पुल टूटने की वजह से ये पूरी घटना सामने आई है। मनाली काजा मार्ग पर चिचोंग पुल जो किस तरीके से टूटा, पुल टूटने से डंपर नदी में जा गिरा है। गनीमत ये रही कि ट्रक का जो चालक है वो सुरक्षित है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं लाहौल स्पीति से, जहां पर पुल टूटने की वजह से हादसा हुआ है। और जिस दौरान ये पुल टूटा, एक डंपर इससे गुजर रहा था, वो नदी में गिर जाता है। लेकिन राहत की बात यह है कि चालक सुरक्षित है, उसे बचा लिया गया है। हालांकि पुल टूटने की वजह से जो पूरा रास्ता है वो बाधित है, जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर फंस गया है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का जहाँ ये घटना पेश आई है, मनाली काजा मार्ग जिस पर ये चिचोंग पुल है जो टूट गया। पुल टूटने से डंपर नदी में गिर जाता है, लेकिन राहत की बात यह कि जो ट्रक चालक है उसे सुरक्षित बचा लिया गया। तो लाहौल स्पीति में पुल टूटने से हादसा, जहां पर मनाली काजा जो मार्ग है वो बाधित हुआ है, डंपर गिर गया। इसमें हालांकि चालक सुरक्षित है। खबरें लगातार जारी रिपब्लिक भारत पर। एक